जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। आज हम बीकॉम के बैंकिंग का कमर्शियल बैंक के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। बेसिक चीज़ें हैं जो हम 9th में, 10th में, 11th में जब बैंकिंग चलता था उस समय हम पढ़े होंगे। अब तो मान लीजिए इकोनॉमिक्स आ गया, कंप्यूटर आ गया यूपी बोर्ड में। अब जहाँ बैंकिंग चल रहा हो उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में अब बैंकिंग को हटा के इकोनॉमिक्स डाल दिया। लेकिन जहाँ भी बैंकिंग का पोर्शन हम पढ़े हैं 9th 10th में, वहाँ पे बैंकिंग के बैंक के बारे में कुछ तो जानते ही हैं। अगर बैंक की बात करें तो बैंक शब्द की शुरुआत या बैंक की जो शुरुआत हुई है 17वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। 17वीं शताब्दी के आसपास बैंक शब्द की शुरुआत मानी जाती है। सन 1609 में बैंक ऑफ अम्स्टर्डम जो हारलैंड में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ अम्स्टर्डम जो हारलैंड में स्थापित किया गया। उसके बाद से बैंक ऑफ हर्बंग जर्मनी में स्थापित किया गया 1619 में। बैंक ऑफ हर्बंग आपका 1619 में स्थापित किया गया और उसके बाद से आपका 1964 में 1964 अरे आपका 1609 है, अरे 1619 है और 1664 में आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड आपका इंग्लैंड में स्थापित किया गया। 17वीं शताब्दी के समथिंग ये तीनों बैंकों का स्थापना किया गया। रिकॉर्ड के रूप में ये 3 बैंक आपके मिलते हैं। लिख देते हैं तो ये अच्छा रहेगा कौन कौन से बैंक थे। हाँ देखिए, लिख दिए तीनों बैंक जो 1917 के 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकास किए गए थे, स्थापित किए गए थे। पहला है बैंक ऑफ अम्स्टर्डम 1609 में हारलैंड में स्थापित किया गया था। तीसरा है बैंक ऑफ हम्बरिंग जो 1619 में जर्मनी में स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पे काटने पड़ेंगे, 2 बैंक यहाँ हो गए, एक बैंक यहाँ पे आ गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो 1964 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। ये तीनों बैंक 17वीं शताब्दी के करीब में स्थापित किए गए थे, ठीक ना। लेकिन अगर हम साधारण भाषा आए तो बैंक शब्द की उत्पत्ति बहुत प्राचीन है। इन बैंकों की स्थापना के पहले भी जो साहूकार महाजन हुआ करते थे, वे एक बेंच पे बैठ के अपनी मुद्रा से संबंधित लेन देन किया करते थे। मुद्रा देते थे, हुंडी देते थे, हुंडी का क्रय विक्रय करते थे, विनिमय विपत्रों का क्रय विक्रय करते थे, ब्याज दर पे पैसा देते थे। तो ब्रेंच पे बैठ के काम करते थे। उस ब्रेंच से ही बैंक शब्द की उत्पत्ति भी हुई है, ठीक। अब आइए उत्पत्ति के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं डिटेल में, जो आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बनता है। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई है। इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हमारी बैंक की उत्पत्ति मानी जाती है, जो फ्रेंच भाषा के शब्द बैंके बैंके में बदल गया, ठीक ना। बैंको शब्द फ्रेंच भाषा के बैंके शब्द में बदल गया और बदलते हुए अंग्रेजी भाषा के बैंक शब्द बन गया। और अगर बैंकों शब्द की बात करें, बैंकों का अर्थ होता है ब्रेंच, ठीक ना।
अभी हम बोले कि बैंक का अर्थ क्या होता है, बैंकों का अर्थ क्या होता है, ब्रेंच। जैसे पहले के समय में साहूकार महाजन जो भी होते थे, वे ब्रेंच पे एक गद्दी पे बैठ के व्यापार करते थे, मुद्रा का लेन देन करते थे। तो उन्हीं से ले बैंकों शब्द की उत्पत्ति हुई इटालियन से। ठीक, ये मेरी बैंक की उत्पत्ति है। और बाकी जो 3 बैंक आपके सामने लिख दिए। उत्पत्ति के बारे में इतना अगर आपको पूछा जाए और लर्न आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार है और थ्योरी में उत्पत्ति में इतना तो लिखा जा सकता है। अब आइए बैंक की परिभाषा में सबसे बड़ी परिभाषा और सबसे अहम परिभाषा बैंकिंग कंपनी नियमन अधिनियम के अंतर्गत दी गई है। तो देखिए परिभाषा क्या दी गई है, बैंक से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना है, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अंतर्गत जब कंपनी अधिनियम आपका नियमन अधिनियम बना, तो उस समय परिभाषा में थोड़ा सा हेर फेर किया गया। वो परिभाषा क्या है, पहले की जो कंपनी अधिनियम 1949 में परिभाषा दी गई थी, तो परिभाषा बस इतना थी कि बैंक से आशय उस संस्था से है जो जनता से जमाएं स्वीकार करती है तथा मांगने पर चेक, ड्राफ्ट या किसी अन्य माध्यम से भुगतान करती है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अंतर्गत परिभाषा दी गई है, जो बहुत पुरानी किताबों में मिलती थी। अब जो बैंकिंग नियमन अधिनियम है, वही है, उसी के परिभाषा में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। वो मॉडिफाई क्या है, बैंक से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना है। मतलब कि बैंक क्या है, बैंक वह संस्था है जो ऋण देने अर्थात लोन देने के लिए या विनियोजन के लिए, ठीक ना, या इन्वेस्ट करने के लिए जनता से जमा स्वीकार करती है। माना डिपॉजिट के रूप में पैसा किससे स्वीकार करती है, जनता से। वह ऋण भी देगी अपने पैसे से नहीं, जनता के पैसे से। ठीक, इन्वेस्ट कहीं करेगी तो किसके पैसे से, जनता के पैसे का। और उसका क्या कर रहा है, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है। अगर जनता मांग करे मेरा पैसा भुगतान कीजिए, तो बैंक को भुगतान करना भी पड़ता है। तो मांगने पर भुगतान लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। बैंक से पैसा निकालने के बहुत से तरीके हैं, या तो चेक ड्राफ्ट से, या डिमांड ड्राफ्ट से, या कोई अन्य प्रकार एटीएम, क्रेडिट कार्ड आदि थे, बहुत से माध्यम हैं। तो हम किसी भी माध्यम से बैंक के पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ये भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम में यह परिभाषा दी गई है। ये आपकी सबसे सूटेबल परिभाषा है। ठीक, और भी बहुत सी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। अगर ये परिभाषा आपको याद है तो थ्योरी में इतना लिखने के लिए पर्याप्त है। अब आते हैं बैंक की विशेषता के बारे में। MCQ पे आपका 1, 2, 3 वहाँ से बनेगा, यहाँ से 2-3 MCQ मिल गए। इस तरीके से आपके MCQ में भी कुछ क्वेश्चन बन गए और थ्योरिकल भी ये पार्ट हो गया। अब आते हैं बैंक की विशेषता, कॉमर्शियल बैंक की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। बैंक की उत्पत्ति, बैंक की परिभाषा देखने के बाद बैंक की, व्यापारिक बैंक की विशेषता, कॉमर्शियल बैंक की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता है व्यापारिक बैंक मुद्रा में लेन देन करता है। व्यापारिक बैंक मुद्रा में लेन देन करता है, मतलब ये है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वे केवल मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो लोन के रूप में, चाहे डिपॉजिट के रूप में। ठीक है ना, डिपॉजिट के रूप में कैश को जमा करेंगे और चाहे लोन के रूप में या विड्रॉल किसी व्यक्ति को करने पर उसे भुगतान करेंगे। इनका काम केवल मनी का ही ट्रांजेक्शन करना होता है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है व्यापारिक बैंक जनता से जमा ऋण देने के उद्देश्य से स्वीकार करते हैं।
तो जब ऊपर पहली लाइन ही कर रही है कि बैंक मुद्रा का ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन करता है, तो दूसरी कंडीशन सीधे यही समझाता है कि जो मुद्रा है बैंक, व्यापारिक बैंक वो जनता से जमा तो स्वीकार करते हैं, लेकिन किस पर्पज़ से? ऋण देने के पर्पज़ से जमा, डिपॉजिट कराएंगे और लोन के रूप में उसी पैसे को बांटेंगे, ठीक ना। तो ये आपका दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता कहता है कि व्यापारिक बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जन करना होता है, प्रॉफिट गेन करना कॉमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्ट है। कि कॉमर्शियल बैंक आपका क्या कहते हैं, प्रॉफिट को अर्न करना जानता है, उसे प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्यों? क्योंकि जमाएं स्वीकार करेगा, उस जमाओं को इन्वेस्ट करेगा, चाहे लोन के रूप में, चाहे किसी बड़ी कंपनी या संस्था के रूप में इन्वेस्ट करेगा और उससे लाभ कमाएगा। ये आपका व्यापारिक बैंक का तीसरा विशेषता है। चौथी विशेषता है व्यापारिक बैंक साख में व्यवहार करते हैं, इनमें साख निर्माण की योग्यता होती है। क्रेडिट का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उधार का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, वह बैंकों के द्वारा ही, कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। ये काम कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक ही करते हैं, ठीक ना। इसलिए साख का निर्माण करना क्या करते हैं? व्यापारिक बैंक का कार्य होता है। पांचवा है व्यापारिक बैंक की प्रकृति व्यवसाय की होती है। जो व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उनकी जो नेचर होती है बिजनेस वाली होती है, वो बिजनेस करना जानते हैं, लाभ कमाना जानते हैं, ठीक है। उनकी प्रकृति क्या होती है? व्यापारिक होती है। छठवीं विशेषता है कि व्यापारिक बैंक मांग जमाएं पैदा करती हैं और इन जमाओं को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करती हैं। मतलब ये कह रहा है कि जनता से किस प्रकार से डिपॉजिट कराया जाए, पैसा किस तरह से अपने पास लाया जाए, इसके बारे में मांग करते हैं, ठीक ना। डिमांड बढ़ाती हैं कि जनता पैसा अपने जमा करे, ठीक ना। और उन जमा राशि को क्या करती हैं? विनिमय के एक्सचेंज के माध्यम से प्रयोग करती हैं। मतलब उनका क्या करती है? विनिमय करती हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर उस पैसे को लगाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं और उससे लाभ कमाती हैं। ये आपकी बैंक की 6 विशेषताएं हैं व्यापारिक बैंक की। आशा करते हैं बैंकिंग का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।